अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू क्रॉनिकल में आपको खुशामदीद। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जनाब, आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स पर। एक टॉपिक है मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी, जो कि बहुत मुश्किल होती जा रही है, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो नैब केसेस हैं जो कि खुलने जा रहे हैं, और मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, और बहुत सारे दूसरे लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये केसेस खुलने जा रहे हैं। तो अभी पहले हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है नवाज शरीफ की वतन वापसी। मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ साहब की अचानक दोबारा से लंदन रवानगी पर एक तशवीशनाक सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है कि अभी कुछ दिन पहले ही आप लंदन से वापस आए हैं शहबाज शरीफ साहब, जो कि पूरा 1 महीना वहाँ पर स्टे करके आए हैं, और अब अचानक से आप लोगों ने दोबारा से प्लान बनाया और दोबारा से आप जैसे ही केसेस खुले हैं तो आप लंदन के लिए दोबारा चले गए, और आप ये कह रहे हैं कि आपने नवाज शरीफ से मुलाकात करनी है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ एक मुलाकात करेंगे जिसमें कुछ मामला जो हैं वो तय पाए जाएंगे, और एक जो अहम फ़ैसला है वो होगा, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब, जो कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने वतन वापस आना है। अब इस पर एक सवालिया निशान बन गया कि आया नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को ही वापस आते हैं या फिर आएंगे ही नहीं, क्योंकि नैब केसेस खुल गए हैं। क्या उनको नैब केसेस का डर है? मेरे ख़्याल से उनको लगता है कि नैब केसेस का डर है, जो कि उन्होंने सोचा है कि हम देखते हैं, प्लान करते हैं कि वतन वापस आना है या नहीं आना, कि ये ना हो कि ये केसेस हमारे ऊपर उल्टा ही पड़ जाएँ। तो अभी आज शाम तक मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच जाएंगे और फिर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। तो एक ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जुम्मे के रोज़ एक मीटिंग होगी, इजलास होगा, जिसमें इंतखाबात के बारे में डिस्कस किया जाएगा। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर डिस्कशन की जाएगी, बातचीत की जाएगी उसमें। इसके अलावा अगर हम बात कर लें नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों की, तो तैयारियों पर भी बातचीत चल रही है। इजलास करवाए जाने हैं कि नवाज शरीफ का वेलकम कैसे किया जाएगा, और एक जो जलसा है मीनार पाकिस्तान में वो करवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हमें ये भी पता चला है कि जनाब नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट आएंगे, लाहौर एयरपोर्ट से सीधा जहाज़ में बैठेंगे, और जहाज़ में बैठकर सीधा वो मीनार पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, जहां उनके लिए बुलेट प्रूफ एक कंटेनर बनाया गया है, जहां से वो अपनी आवाम से, कौम से ख़िताब करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि पहले देख लेते हैं कि आया 21 अक्टूबर को वो वापस आते हैं या नहीं आते हैं। इस पर तो एक सवालिया निशान उठ ही गया है। तो अभी हमें मुश्किल लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, क्योंकि नैब केसेस खुल चुके हैं। दूसरे हम केसेस की बात कर लेते हैं। अब चूँकि दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दे दिया कि आज से पूरी कुव्वत के साथ नैब हरकत में आएगी। अरबों खरबों रुपए की जो मालियत के करप्शन के, मेगा करप्शन के केसेस हैं, 81 मेगा करप्शन केसेस जो हैं, रेफरेंसेस, वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। चेयरमैन नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी, और साबिक सदर हैं जो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, इसके अलावा मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ केसेस खोलने की दरख्वास्त जो है वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी केसेस जो हैं वो खुल चुके हैं। और अरबों रुपए की, अगर हम नवाज शरीफ ख़ानदान की बात कर लें, शरीफ ख़ानदान की बात करें, तो उन पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जो हैं वो आज खोले जा रहे हैं, और उनकी इमलाक जो हैं वो उनको मंजमंद करने का भी अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब देखना ये है कि इन केसेस का क्या बनता है जनाब। क्या अगर तो केसेस में इनकी दोबारा से गिरफ्तारियां होती हैं, दोबारा से इनको अदालतें बुलाएंगी, जाहिर सी बात है वो तो अदालतें बुलाएंगी, और क्या आया जो हमारे सियासतदान हैं वो अदालतों में पेश होंगे, अपनी पेशियां लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये तो बात की एक डिस्कशन है। लेकिन ये जो केसेस खुल गए हैं, ये तमाम सियासतदानों के लिए एक मुश्किल मरहला सामने आ गया है। बाकी की जो गुफ्तगू है, बाकी की जो डिस्कशन है वो हम भी करेंगे, लेकिन उसके लिए दोबारा से आपको हमारा एक और वीलॉग देखना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त है, हम दोबारा से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।